तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और जैसा कि मैं आपको पीछे के लेक्चर में वैदिकोत्तर काल की जो तमाम घटनाएं थी, 6-7 घटनाएं थी, सारा मैं डिटेल आपको कर चुका हूँ और आगे के लेक्चर में आपको मौर्य काल के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो अब तक मैं जितने भी लेक्चर पढ़ाया, वैदिकोत्तर काल का जितना भी लेक्चर मैंने पढ़ा है, उस पे कुछ बेस्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग हल कर पा रहे हैं। जो मैं पढ़ाया हूँ उस पे क्या आप लोग हल कर पा रहे हैं। अपने को थोड़ा सा आप लोग एक बार चेक करिएगा कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो लेक्चर 57 से लेकर लेक्चर 74 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, डी मणि सुब्रत। तो कौन सा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में जैन के कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। ठीक। और अंतिम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थंकर कौन था? 24वें तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। सब रटने की जरूरत नहीं, आप लेक्चर पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, सब हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अच्छा, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है कह रहा है। ए, श्रावण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाते हैं। बी, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। डी, होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो ये तीनों चीजें तो मैं अभी आपको नहीं बताया हूँ। ये तीनों, हालांकि ये तीनों मैं आपको अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन को ये ऑप्शन देखिए, ये मैं आपको बताया हूँ। श्रावण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो अंतिम तीर्थंकर, ये श्रावण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसको समर्पित थी? बाहुबली को। अब बाहुबली किसके पुत्र थे? ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर के। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। इनके दो पुत्र थे, एक भरत, दूसरा बाहुबली। ठीक। तो मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। बाहुबली, यही इन्हीं बाहुबली के कर्नाटक के हासन जिले में बाहुबली की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जिसको जो श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है, ये बाहुबली की ही प्रतिमा है। ठीक। और इसकी हर 12 वर्ष पे महामस्तिका विकेश अभिषेक किया जाता है। ठीक। तो ये पूछ रहा है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर, तो ऋषभ देव के पुत्र है ना ये बाहुबली, तो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है, ये तीनों ऑप्शन पूछा सही नहीं है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो मैंने आपको बताया था कि गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने। जाके लेक्चर को देखिएगा, इसमें कुछ नहीं आपको याद करना। गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने प्रतिमा को बनवाई थी। अगला, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महामस्तक बाहुबली के लिए की जाती है। बाहुबली आप मूवी भी देखे होंगे, उससे भी आप इसको दिमाग में रखिएगा, बाहुबली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? ए नंद वंश, बी मौर्य, सी शुंग वंश, डी कर्ण वंश। तो जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई थी सिकंदर की जब आक्रमण किया? तो पोरस, मैंने आपको बताया था, जाके देखिएगा। पोरस से सिकंदर की लड़ाई हुई, जिसमें आम्बी ने सिकंदर का साथ दिया था। अब पोरस हार गया, लेकिन लड़ाई तो पोरस से हुई थी, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कौन शासन कर रहा था? धनानंद। नंद वंश का था ये धनानंद, तो नंद वंश। आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश। जाके लेक्चर को देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है, एकदम याद हो जाएगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्न शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार सजाएं। अब कालक्रम देखना है, कौन शासक पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन है ये। ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, धनानंद, अशोक, काला अशोक। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जब टोटल बताया था, क्या बताया था मैंने फार्मूला? बाऊ, एसके, एमडी, फिर क्या बताया था? चंद्र बिंदु अशोक। यही मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। तो बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, उ से उदयन, यस से शिशुनाग, के से कालाशोक। कालाशोक। फिर इसमें कौन कौन सा ऑप्शन में है वो देखिए। बिंदुसार हो गया, कालाशोक हो गया, अब बिंबिसार हो गया, अब बिंदुसार। बिंदुसार मतलब यहाँ पे आएगा ये, बिंदुसार आ जाएगा। फिर बिंदु से बिंदुसार, अशोक से अशोक। तो बिंबिसार, कालाशोक, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तो सबसे पहले कौन आएगा? बिंबिसार। बिंबिसार मतलब 2 नंबर। फिर बिंबिसार के बाद काला अशोक। काला अशोक का मतलब 5 नंबर। फिर 2 5 के बाद फिर क्या आएगा? नहीं, हाँ, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले बिंबिसार आएगा। ठीक। बिंबिसार के बाद, बिंबिसार के बाद यहाँ देखिए, बिंबिसार के बाद काला शोक आएगा। तो 2 के बाद 5 हो जाएगा। ठीक। फिर काला शोक के बाद महापद्मनंद धनानंद, तो धनानंद आएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 2 5 3। 2 5 3 कहाँ है इसमें? 2 5 3। फिर एक, एक माने बिंदुसार, 4 माने अशोक। बिंदुसार अशोक, यानी कि 2 5 3 1 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 का, 6वां नंबर का बी हो जाएगा। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत पर हुए प्रारंभिक विदेशी आक्रमणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये प्रारंभिक विदेशी आक्रमणों के बारे में बात कर रहा है, जो मैं आपको एंशियंट में भी बताया था कि विदेशी आक्रमण 2 हुए थे। चलिए इसको पढ़ते हैं। भारत पर सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया। दिमाग में लाइए, सही है गलत। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत पर पोरस का शासन था। हल करिए इसको। सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया। यूनानी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव तिथि संबंधी समस्या का समाधान था। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? ए 2 एवं 3, बी 3 तथा 4, सी 1 तथा 2, डी 1 2 तथा 4। तो पहला, भारत पर सबसे पहले यूनानी ने आक्रमण किया था कि ईरानी ने किया था? यूनानियों ने किया था कि ईरानी ने किया? तो पहला आक्रमण कौन था? फारसी ईरानी या हखमनी आक्रमण, मैंने आपको बताया था 516 बीसी में। फारसी ईरानी या हखमनी आक्रमण, ये पहला आक्रमण था। दूसरा आक्रमण था क्या? यूनानी आक्रमण, जिसको सिकंदर का आक्रमण या मकदूनियाई आक्रमण कहते हैं। तो ये पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यूनानी नहीं, कौन से थे? ईरानी या अफगानी थे, फारसी थे। ठीक। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत पर पोरस का शासन था। तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो भारत पर किस वंश का शासन था? नंद वंश का। नंद वंश में किसका? धनानंद का। पोरस से तो पहले इसकी लड़ाई थी, पोरस से किसी छोटे राज्य का था। ठीक। तो पोरस, ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि भारत पर किसका शासन था? धनानंद का। ये मैं सब आपको एकदम आसान भाषा में पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं। ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल जाके एक बार लेक्चर को देखिए। सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो था ईरानी आक्रमण, जो कि 516 बीसी में हुआ। और जब सिकंदर ने किया तो 326 बीसी में किया था। ये क्या हो गया आपका? सही हो गया। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। 326 बीसी, मैंने कहा था कि सभी डेटों को नहीं याद करना है आपको, उन्हीं डेटों को याद करना है जो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, इस डेट को आप याद कर लीजिए, दिमाग में रखिए। तो इसको मैंने बताया था कि इसको आपको दिमाग में रखना है। यूनानी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव तिथि संबंधी समस्या का समाधान था। तो जब अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया तो उसका एक कई कई प्रभाव पड़े।
भारत पे कई प्रभाव पड़े, लेकिन उसमें से मुख्य प्रभाव क्या था कि भारत की जो तिथि संबंधी समस्या थी वो दूर हो गई। यानी कि इस आक्रमण से पहले भारत के जो भी इतिहास लिखे जाते थे उसमें किसी डेट का, किसी तिथि का उस पे अंकन नहीं किया जाता था, लेकिन इस आक्रमण के बाद डेट का अंकन चालू होगा, जिससे हमको पता चला कि ये फला घटना तब हुई, ये घटना तब हुई। ठीक है, तो ये क्या था, ये भी सही हो गया आपका। कौन सा गलत है पूछ रहा है, तो एक और दो गलत है, एक और दो गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक। अगला, बुद्ध एवं महावीर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 599 बीसी में हुआ था। तो मैं आपको ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। महावीर का जन्म 563 बीसी में हुआ था। महावीर की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध की मृत्यु 527 बीसी में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक तथा दो, दो तथा तीन, दो तीन तथा चार, उपरोक्त सभी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइए? 563 बीसी में हुआ था। अब मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में, जब पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। इनका मृत्यु कब जन्म कब हुआ था? 599 बीसी। मृत्यु कब हुई थी इनका? 527 बीसी। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखिए, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है या स्टेट पीसीएस पूछता है, बस क्या कर देगा, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो महावीर का कर देगा, महावीर का महात्मा, उलट दिया। देखिए, इसको इसको कर दिया, इसको इसको कर दिया है, ये दोनों गलत हो गए। ठीक, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। महावीर की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई, तो महावीर की मृत्यु निकाल लीजिए यहाँ पे। ये महावीर का है तो 599 में से 527 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72। 72 आएगा। 72 आएगा, यानी कि ये भी गलत हो गया। ये भी, क्योंकि बुद्ध भगवान की मृत्यु जो 80 वर्ष में हुई थी, तो देखिए ये भी उलट गया है। बुद्ध की मृत्यु 527 बीसी में हुई थी। अब देखिए, महावीर की मृत्यु मैंने लिखा है 527 बीसी में, तो ये भी गलत है। यानी कि इसमें सारे चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। तो कौन सा गलत है? उपरोक्त सभी गलत है। जाके आप लेक्चर देखिए भाई एक बार, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न महाजनपदों में से कौन से महाजनपद व उनके स्थान के युग में सुमेलित नहीं है? अब महाजनपद के बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, कैसे कैसे आपको उसको दिमाग में रखना है, टेक्निक मैं बताया हूँ। ए, मगध बिहार। तो मगध कहाँ स्थित है? दक्षिणी बिहार में स्थित है। ठीक, तो क्या हो गया, ये तो सही सुमेलित है। वत्स उत्तर प्रदेश में है ही। अवंती, उज्जैनी और अवंती ये सब क्या है? मध्य प्रदेश में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कम्बोज नहीं सुमेलित, क्योंकि कम्बोज और गांधार मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान में है। कम्बोज, दो महाजनपद पाकिस्तान में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये डी वाला ऑप्शन जो है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख। नंबर 10, महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वैदिक साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में महाजनपद अपने अस्तित्व में आ चुके थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी केवल चार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला देखिए, वैदिक साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है, वैदिकोत्तर काल में ये सब है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में, तो भगवती सूत्र में तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, लेकिन भगवती सूत्र बौद्ध ग्रंथ नहीं है। भगवती सूत्र क्या है? जैन ग्रंथ है। यानी कि ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। देखिए, बौद्ध ग्रंथ क्या है? अंगुत्तर निकाय है। और जैन ग्रंथ क्या है? भगवती सूत्र है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजों को उलट दिया है। ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा, उत्तर वैदिक काल में महाजनपद अपने अस्तित्व में आ चुके थे। तो उत्तर वैदिक काल में अपने अस्तित्व में महाजनपद आ चुके थे, बताइए कौन सा सही है? पूछ रहा है, अपने अस्तित्व में आ चुके थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा सही है? तो कोई नहीं सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये
उत्तर वैदिक काल में जनपद अस्तित्व में, वैदिकोत्तर काल में आए थे। अच्छा, 11 नंबर, महाजनपदों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, 16 महाजनपदों में से अधिकांश सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थित थे। दूसरा, 16 महाजनपदों में अधिकांश यूपी तथा बिहार में स्थित थे। तीसरा, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद असमक कृष्णा नदी के तट पे था। चौथा, मगध जो कि सबसे शक्तिशाली जनपद था उत्तरी बिहार में अवस्थित था। सत्य कथन की पहचान करें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी केवल चार। पहला देख लीजिए, 16 महाजनपदों में से अधिकांश सप्त सिंधु, तो अधिकांश तो गंगा यमुना दोआब में था। अधिकांश जनपद गंगा यमुना दोआब में था, और गंगा यमुना दोआब कहाँ है? यूपी बिहार है। ये क्या हो जाएगा? गलत। 16 महाजनपदों में अधिकांश यूपी तथा बिहार में स्थित थे, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद असमक, दक्षिण भारत में तो एक असमक था, कृष्णा नदी के तट पे था, लेकिन कृष्णा पे नहीं था, ये गोदावरी पे था। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। मगध जो कि सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था, उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में नहीं था, ये दक्षिणी बिहार में स्थित था। सत्य कथन कौन सा हो गया? केवल दो, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने, डी लोकायत शाखा ने। तो कौन सा सही होगा? अणुव्रत सिद्धांत मैंने बताया था, पंच महाव्रत या अणुव्रत। पंच महाव्रत क्या था? आचरण को, आचरण कैसे फॉलो करना, उसके लिए पंच महाव्रत सिद्धांत लाया गया था। और उसी पंच महाव्रत सिद्धांत में गृहस्थों के लिए, उसी पंच महाव्रत सिद्धांत में थोड़ी सी कमी कर दी गई, जिसे अणुव्रत सिद्धांत कहा गया। और ये किसमें है? जैन दर्शन का है। तो किस क्या हो जाएगा? ये जैन धर्म से संबंधित। ये सारी चीजें की चर्चा मैं कर चुका हूं। अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोध सिद्धांत है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मतलब मैंने बताया था आपको, संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण हैं। अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण किसका है? जैन धर्म का है। तो क्या हो जाएगा? जैन मैथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। 13 क्वेश्चन कुल प्रैक्टिस हुआ। अगले अगले चैप्टर अगले क्लास में मिलता हूं मैं, फिर 10 12 15 क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग मौर्य काल स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।